फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग का टॉपिक है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार वैलेंसी या एटॉमिक साइज या कोई भी मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता घटता है अलोंग अ पीरियड, डाउन ए ग्रुप। आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होता है और वो किस पर डिपेंड करता है? आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैलेंसी किस प्रकार पीरियड में बढ़ेगा और घटेगा? तो वो बढ़ता है लॉन्ग पीरियड, क्या होगा वो बढ़ेगा, और डाउन अ ग्रुप वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, फिल लीजिए। फिल के लिए मैंने लिया या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने। तो अब ये अब लोग जान लेते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स क्या होता है। वो होता है पीरियड्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब है। तो ये सब का क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसकी वैलेंसी 1 होगी, और इसमें इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 होगा और इसकी वैलेंसी 2 होगी। लेकिन 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 ये ग्रुप में तो आप लोग समझ गए कि सेम रहेगा, लेकिन पीरियड में क्या होगा, पीरियड में उसका 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि जैसे कि मैं पीरियड 3 की बात करूं तो सोडियम है, इसकी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जा रहा हूं, सोडियम से मैग्नीशियम जाता हूं, तो इसकी वैलेंसी 1 है लेकिन इसकी वैलेंसी 2 हो गई, तो 1 यूनिट से बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो आप लोग समझ सकते हैं, इससे हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं कि अलॉन्ग अ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, लेकिन डाउन अ ग्रुप वो सेम रहेगा। समझ में आया? ठीक है, अब एटॉमिक साइज़ की बात की जाए। अब एटॉमिक साइज़ क्या होता है, तो वो होता है रेडियस ऑफ एन एटम पर डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ एन एटम ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाएगा, और रेडियस ऑफ एन एटम कम होगा तो एटॉमिक साइज कम होगा। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, एटम है, मान लो फिगर का एटम है, और इसका ये न्यूक्लियस है और इसका ये सेल है। तो मान लीजिए इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगी तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस इसको अंदर खींचेगा, जिससे कि ये अपने आप इसका रेडियस इसका कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर न्यूक्लियस में, अगर सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, एटॉमिक साइज अपने आप घट जाएगा। ठीक है, तो पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा कि पीरियड में वैलेंसी इंक्रीज़ करती है, मतलब कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता है, तो पीरियड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो एटॉमिक साइज उसका घट जाएगा, रेडियस घट जाएगा और एटॉमिक साइज उसका घट जाएगा। तो पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। लेकिन ग्रुप में ऐसी बात नहीं है। ग्रुप में तो आप लोगों ने समझा कि ग्रुप में वैलेंसी सेम रहता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम रहेगा। किसी में आउटर मोस्ट सेल ज़्यादा भी हो रहेगा तो 1 लिख दिया जाता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको बस एक ना याद रखना है, अगर एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ करेगा, लेकिन वैलेंसी में सेम रहता है, ये जान रखें। बस ये जान लीजिए और यही समझ लीजिए, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर आता है। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, पीरियड वाइज क्या होता है, तो पीरियड में बढ़ेंगे तो डिक्रीज़ करता है, ग्रुप में अगर बढ़ते हैं तो इंक्रीज़ करता है। देखते हैं, फील लेते हैं। फील लेने के लिए मैं फिर से आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल ले आता हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सोडियम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जिसको मॉइस्चर में रखने से वो एक्सप्लोजन करता है। तो सोडियम नाम लिख देते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये सोडियम मेटल है। ठीक है, अब हम लोग इधर थोड़ा आते हैं, बढ़ते हैं। तो इधर एक ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। ये सब क्या है, इधर नॉन मेटल है। और हम लोग इससे कंक्लूजन क्या ले सकते हैं कि इधर वाले ग्रुप, मतलब कि लेफ़्ट में ज़्यादा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट में मेटल्स होते हैं और राइट्स में क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग को, नॉन मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ़्ट से राइट जाने पर हाँ डिक्रीज़ करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर अलॉन्ग अ पीरियड डिक्रीज़ करता है और ग्रुप में जाने में इंक्रीज़ करता है। एक डिक्रीज़ किया तो दूसरा इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो हम लोग जान रहे हैं कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का तो इंक्रीज़ करता है,
मतलब कि नॉन मेटल्स आने लगते हैं, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है, अलोंग अ पीरियड। और डाउन अ ग्रुप क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, एक इंक्रीज़ किया दूसरा डिक्रीज़ किया, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, इसमें आप लोगों को जो आप पढ़ोगे तो आपको यही सब चीज़ बताएगा, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को शॉर्टकट दिया है कि आप ऐसे लिख लो और जल्दी इसे एग्ज़ाम टाइम रिवाइज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आते हैं, ठीक है। नेचर्स ऑफ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि मेटल्स क्या, मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटल आता है, तो मतलब कि एसिडिक ऑक्साइड्स बढ़ते जाएंगे। अगर देखिए मेटलिक ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो उसी प्रकार लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटल्स मिलते हैं, तो उसी प्रकार नॉन मेटल मिल रहा है तो हम लोग को एसिडिक ऑक्साइड्स बढ़ेंगे ना, और नीचे जाएंगे तो वो घट जाएगा, ठीक है। और मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स घटता है लेफ़्ट से राइट जाने पर, बस आपको इतना याद रखना है बस। और एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो वो भी कुछ नहीं है, वो मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर ही पर डिपेंड करता है। आप लोग जानते हैं कि मेटल्स का हैव द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, तो लूज़ करेगा तो उसमें पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ़्ट से राइट पर जाने पर घटता है, मतलब कि वो मेटलिक कैरेक्टर ही एक टाइप का है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को मेटलिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से समझा दिया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ के देख लीजिए कि किस प्रकार आपको लगता है।